नमस्कार। आज का हमारा पहला प्रश्न इतिहास का है। पहला प्रश्न है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए संस्कृत, बी फारसी, सी अंग्रेजी, डी ग्रीक। और इसका सही जवाब है उत्तर बी फारसी। हमारा प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग मुख्यतः क्या करते थे? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए खेती और पशुपालन, बी व्यापार, सी कारखानों में काम, डी मशीन चलाना। और इसका सही उत्तर हमारे पास है ए खेती और पशुपालन। हमारा अगला सवाल है, इतिहास का अर्थ क्या है? ए भविष्य की घटनाएं, बी वर्तमान की घटनाएं, सी बीते समय की घटनाएं, डी केवल युद्ध की घटनाएं। इसका सही जवाब है उत्तर सी बीते समय की घटनाएं। हमारा अगला सवाल है, कौन से स्रोत इतिहास जानने में सहायक होते हैं? और इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो है ए सिक्के, बी अवशेष, सी ग्रंथ, डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है उत्तर डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पुराने मानव कहाँ पाए गए हैं? और इसके 4 सही ऑप्शंस हमारे पास हैं वो हैं ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी अफ्रीका, डी राजस्थान। और इसका सही जवाब हमारे पास है उत्तर सी अफ्रीका। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले लोग किस नदी के किनारे बसे थे? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए यमुना, बी गंगा, सी नर्मदा, डी ब्रह्मपुत्र। और इसका सही जवाब है सी नर्मदा। हमारा अगला सवाल है, पालतू जानवरों में सबसे पहले किसे पाला गया था? इसके 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं ए गाय, बी बकरी, सी कुत्ता, डी भेड़। और इसका सही उत्तर है सी कुत्ता। हमारा अगला सवाल है, नर्मदा घाटी के लोग मुख्यतः क्या करते थे? ए शिकार और भोजन एकत्र करना, बी व्यापार, सी युद्ध, डी कपड़ा बनाना। और इसका सही जवाब है ए शिकार और भोजन एकत्र करना। इसका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए ब्रह्मपुत्र घाटी, बी गंगा घाटी, सी सिंधु घाटी, डी यमुना घाटी। और इसका सही जवाब है सी सिंधु घाटी। हमारा अगला सवाल है, आर्य कहाँ से आए थे? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए भारत से, बी अफ़गानिस्तान से, सी मध्य एशिया से, डी यूरोप से। और इसका सही उत्तर है सी मध्य एशिया से। हमारा अगला सवाल है, वेदों की भाषा कौन सी थी? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए हिंदी, बी पाली, सी संस्कृत, डी प्राकृत। इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर सी संस्कृत। हमारा अगला ऑप्शन है प्रश्न नंबर 12 जो कि है, सूत कौन थे? इसके 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं ए संगीतज्ञ, बी पुजारी, सी व्यापारी, डी कहानियाँ सुनाने वाले।
और इसका सही उत्तर है डी, कहानियाँ सुनाने वाले। अब हमारे पास अगला ऑप्शन है, वो है राजा अशोक का संबंध किस वंश से था? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी नंद। और इसका सही जवाब है वो है ए मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास को जानने के कितने स्रोत होते हैं? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए 1, बी 2, 3, सी डी 4। और इसके सही जवाब हैं वो हैं सी 3। हमारा अगला प्रश्न है, ताम्रयुगीन सभ्यता का आरंभ किस धातु के उपयोग से हुआ? इसके 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं ए सोना, बी लोहा, सी तांबा, डी चांदी। और इसका सही उत्तर है सी तांबा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से ग्रंथ 4 वेदों की व्याख्या करते हैं? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए उपनिषद, बी रामायण, सी ब्राह्मण ग्रंथ और डी पुराण। इसका सही उत्तर है सी ब्राह्मण ग्रंथ। अगला प्रश्न है, किस नदी को सिंधु कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी इंडस, डी गंगा। इसका सही जवाब है सी इंडस। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास को कौन लोग गढ़ते हैं? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए वैज्ञानिक, बी लेखक, सी पुरातत्ववेता, डी खगोलशास्त्री। और इसके 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर हमारे पास है सी पुरातत्ववेता। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में धातुओं का प्रयोग किसके लिए होता था? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए पूजा के लिए, बी औजार और हथियार बनाने में, सी चित्रकारी के लिए, डी भवन निर्माण के लिए। इसका सही उत्तर है बी औजार और हथियार बनाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा का नाम किस पर आधारित है? 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए स्थान, बी राजा, सी नदी, डी ग्रंथ। और इसका सही उत्तर है ए स्थान। अब हमारा अगला सवाल है, पुरातत्व का अर्थ क्या है? इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए पुराने सिक्कों का अध्ययन, बी प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन, सी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, डी पेंटिंग का अध्ययन। और इसके सही उत्तर है प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन। हमारा अगला सवाल है, अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर मुड़े? और इसके 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए कुरुक्षेत्र युद्ध, बी कलिंग युद्ध, सी मगध युद्ध, डी तक्षशिला युद्ध। और इसमें से 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर हमारे पास है वो है बी कलिंग युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास की पहली कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? इसमें से जो 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं वो हैं ए विज्ञान, बी गणित, सी क्या कब कहाँ और कैसे, और डी भारत की स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर है क्या कब कहाँ और कैसे। हमारा अगला प्रश्न है, भित्ति चित्र किसे कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो हैं ए मंदिर, बी पत्थरों पर चित्र, सी लेख, डी भवन। और इसका सही उत्तर हमारे पास है वो है बी पत्थरों पर चित्र। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन समय के लोग यात्रा क्यों करते थे? इसके जो 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं वो हैं ए घूमने के लिए, बी खाने की तलाश में,
सी व्यापार के लिए और डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। धन्यवाद।